अच्छा, जो भी बच्चे होंगे ये क्लास में आपको 11th 12th एंड ड्रॉपर सबको क्लास में मिलता है, ठीक है। अब मैं इसमें आपसे एडिशनल सवाल पूछूंगा क्योंकि इस लेवल का सवाल आ चुका है और इस लेवल के सवाल कई बार आ चुके हैं, ठीक है। डिटरमाइन द वर्क डन टू स्प्लिट अ ड्रॉप ऑफ रेडियस r into 27 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है पहले तो ये बताओ। कई बच्चे कहे हैं फ्लूइड्स में कहां होगा, पानी से फ्लूइड्स याद आता सारे बच्चे। ऑप्शन डी कहां है, हट गया होगा, कोई टेंशन नहीं है, चले। हाँ हाँ, फ्लूइड्स का क्वेश्चन है क्योंकि पानी से रिलेटेड है। वेरी गुड, सरफेस टेंशन, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, एक बबल और एक ड्रॉप में अगर आपको याद आ रहा हो एरिया का डिफरेंस रहता है ना। अब कई बच्चे कहते हैं यार यही सवाल बबल का भी बनाया जा सकता है, ध्यान से सुनना। एक बबल आपका टूट के एक ड्रॉप में जाता है, ये वाला सवाल भी अगर आपको याद आ रहा हो एक ड्रॉप में जाता है, इसमें भी आपका सवाल बनाया जाता है। हाँ या ना, क्लास में कराया जाता है। अरे बोलिए मेरे इंटरवेंटर। एक बबल जब हमारे पास फूट जाता है तो एक बूंद पानी का बनता है, इसके ऊपर भी इस क्लास में सवाल कराया जाता है। कंसेप्ट आपका सीधे रहता है। अगर आप देखें तो इसका जो एरिया है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर और इनका जो एरिया होगा फाइनल दैट विल बी 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। सर 27 टाइम क्यों, क्योंकि 27 ड्रॉप हो गई भाई। और ये रेडियस निकालने के लिए आपको बताया जाता था वॉल्यूम कंजर्वेशन, बबल का भी वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। समझिए यही सवाल बेटा जिनका अगर बाद में ये बबल का ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाए तो आप इसका क्या कहेंगे। मान लीजिए इसका थिकनेस सी दे रखा है तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यही बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां की एनर्जी लिखना भी सिखाऊंगा, कर देंगे। इसमें भी आपको वर्क डन, और इसी में आपका एक सवाल बन सकता है, हमारे पास हीट का भी थर्मल भी जुड़ जाता है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर वॉल्यूम अगर आप कंजर्व कर दें 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। यस, ऐसा ही सेम सवाल कैपेसिटर में। वेरी गुड वेरी गुड, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से भी चीजें चलती थी। n की पावर 1/3 2/3, यस वेरी गुड। तो ये हमारे पास चला गया बेटा, ये हमारे पास चला गया। r की बात करोगे 3r आएगा, r इज इक्वल टू r/3। तो इनिशियल एनर्जी आप निकालेंगे तो वो होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी अगर आप निकालेंगे तो 27 टाइम T इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बबल होता तो यहां पे दो सरफेसेस रहते, ध्यान रखना दो सरफेसेस रहते, ठीक है। तो 8 पाई आर स्क्वायर की गलती हो जाती है कई बच्चों से। तो 27 इंटू टी इंटू 4 पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपका आ गया 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 पाई टी आर स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन आपका यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से निकाल लीजिए, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 4 पाई टी आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 8 पाई टी आर स्क्वायर। आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। हाँ या ना, यस और नो। बेटा जितने भी बच्चे हैं प्लीज सीरियसली सुनना, इस प्रकार के सवाल आप अपने पीवाईक्यूज में देखेंगे, कई बार मिलेंगे। किस किस को बबल वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है कि अगर हमारे पास बबल होगा, बबल अगर हुआ तो हमारे पास यहां पर क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व करना पड़ेगा। तो आप लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस टी। जैसे आप इंटीग्रेशन करते समय शेल का वॉल्यूम लेते थे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, वैसी ये आपके अगर एक बूंद में कन्वर्ट हो रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब आप करेंगे। क्लियर। इसका जब इनिशियल एनर्जी लिखेंगे तो इसका नेचर में दो सरफेसेस पहले से ही हैं, तो ट्वाइस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। हमारे पास ये वाली गलती ना हो कि आपने 2 नहीं लिया। और यहां पर अगर आप बात करेंगे इसकी एनर्जी होगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, तो इनका डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या सारे बच्चे, एक बार दिल बना दीजिए, यस और नो, यस और नो। नवनीत बेटा हाउ टू क्रैक जेईई इन 24 आवर्स वही बता रहे हैं, ठीक है। कर लो यही होता है, यही होता है।